दोस्तों, आज की कहानी बेंगलुरु से है। यह बात 2025 की है। बेंगलुरु के वन संकरी इलाके में रहने वाली हरिणी की ज़िंदगी बाहर से देखने में एकदम सीधी सादी लगती थी। साल 2012 में उसका विवाह दसगोड़ा एचपी में हुआ था। दसगोड़ा एक सदन और प्रतिष्ठित परिवार से थे, जिन्होंने हरिणी को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। दोनों की दो बेटियां हैं, एक 13 साल की थी और दूसरी 10 साल की होती है। करीब 3 साल पहले की बात है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिरणी की मुलाकात यश नाम एक युवक से हुई थी। वह केरी इलाके में रहा करता और पैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था। उसकी बातचीत का तरीका, चाल ढाल और स्मार्टनेस ने हिरणी को काफ़ी प्रभावित किया। 36 साल की हिरणी यश के आकर्षण में पड़ गई। वह सिर्फ 25 साल का नौजवान था, वहीं हिरणी उससे करीब 10-11 साल बड़ी थी। दो बच्चियों की माँ और पिछले 14 से 15 सालों में एक आरामदायक वैवाहिक जीवन जी रही थी। यश की नज़र हिरणी पर पड़ी तो वह बस उसकी ओर खींचा चला गया। हिरणी को भी उसकी नज़रें समझ में आ गई थी। दोनों ने मुस्कुराते हुए बात शुरू की, एक दूसरे का नाम पूछा, थोड़ी बातचीत की और फिर मोबाइल नंबर भी ले लिए। इसके बाद यश हिरणी को मैसेज करने लगा, वह भी जवाब देने लगी। दोनों में बातें बढ़ने लगी। दिन ब दिन बातचीत और करीब ले जाने लगी। अब सिर्फ फ़ोन पर बात करने से मन नहीं भरता था। अब दोनों एक दूसरे से मिलने की बात सोचने लगते हैं। हिरणी और यश के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ता चला गया। दोनों की केमिस्ट्री जमने लगी थी। एक मौका देखकर उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। किसी होटल में एक प्राइवेट रूम में दोनों आमने सामने बैठे थे। खुलकर बातें की, दिल खोल कर बातें शेयर की। उस दिन से उनके बीच नाजायज़ रिश्ता बन जाता है। अब वह अक्सर मिलने लगे। हर 2-3 दिन में कोई ना कोई बहाना बनाकर मिलते, साथ में वासना का खेल खेलते। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की आदत सी लग जाती है। हिरणी की बातों में, उसके अंदाज में, उसकी मौजूदगी में यश को एक अलग ही अट्रैक्शन महसूस हुआ करता। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि हिरणी शादीशुदा है या उसके 2 बच्चे हैं। उसे तो सिर्फ हिरणी की कंपनी चाहिए थी। हिरणी को यश के साथ जिस तरह का शारीरिक सुख मिल रहा था, उसकी उसे आदत सी लग जाती है। रोज़ किसी न किसी बहाने घर से बाहर जाने लगी थी। यह सब देखकर हिरणी का पति दसगोड़ा को शक हो जाता है। हिरणी रोज़ घर से बाहर जाने लगी थी, कभी कभी किसी बहाने तो कभी बिना बताकर। वह रात के 10-10 बजे तक आने लगी। उसे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने हिरणी पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक दिन जब हिरणी घर पर नहीं थी, उसने उसका फ़ोन चेक किया। व्हाट्सएप पर यश नाम के लड़के से उसकी खूब सारी चैट्स थी। दोनों बहुत बातें करते थे। कुछ मैसेज ऐसे थे जिससे साफ लग रहा था कि उनके बीच शारीरिक रिश्ता भी बन चुका है। यह सब देखकर दस को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे बहुत दुख होता, क्योंकि उसने हिरणी को हमेशा खुश रखा था। फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, यह सोचकर वह परेशान हो गया। गुस्से में उसने हिरणी से पूछा, लेकिन हिरणी ने साफ इनकार कर दिया। बोली कि उसका किसी से कुछ नहीं चल रहा है। दस ने उस वक्त उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पक्के सबूत जुटा लिए, चैट्स, कॉल और मिलने की जानकारी भी। फिर उसने हिरणी को साफ कह दिया कि अब यश से रिश्ता ख़त्म करना होगा। साथ ही उसने यह भी कहा कि अब हिरणी बार बार घर से बाहर नहीं जाएगी और किसी अजनबी से ज़्यादा बात भी नहीं करेगी। हिरणी चुपचाप सब सुनती रही, पर उसके मन में क्या चल रहा था यह कोई नहीं जानता था। 9 जून 2025 को बेंगलुरु के ओ होटल की तीसरी मंजिल से तेज़ बदबू आने लगी थी। सुबह 10 बजे के आसपास एक वेटर ने मैनेजर को इसकी जानकारी दी। दरवाज़ा नॉक किया, कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार होटल मैनेजर ने 2 कर्मचारियों को साथ लेकर डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाज़ा खुलते ही जो नज़ारा सामने था, उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कमरे के फर्श पर एक महिला खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस स्टेशन की टीम कुछ ही समय पर मौके पर पहुंच जाती है। कमरे की जांच की जाती है। महिला के बैग के आधार पर कार्ड और मोबाइल मिला। होटल के कमरे से आधार कार्ड और मोबाइल के जरिए महिला की पहचान हिरणी के रूप में हुई थी। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट और हाल ही की कॉल हिस्ट्री खंगाली, तो दसगोड़ा एचपी नाम का एक नंबर सबसे ऊपर दिख रहा था, जो उसके पति का था। पुलिस ने तुरंत 10 को संपर्क किया और उन्हें मौके पर बुलाया। कुछ देर बाद हिरणी का पति वहां होटल पहुंच जाता है। पुलिस ने जब उस कमरे के बाहर से
शव दिखाया तो वह पहचान गया। उसने बताया कि यह उसकी पत्नी हरिणी है। पुलिस ने उसके बाद कमरे की जांच की, सबूत इकट्ठा किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए केम हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब यह साफ हो चुका था कि हिरणी की मौत सामान्य नहीं थी, यह हत्या का मामला था। पुलिस ने केस दर्ज करने उसकी जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले होटल का सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें फुटेज में दिखा कि 6 जून की सुबह हिरणी एक युवक के साथ होटल में दाखिल होते हुए दिखाई देती है। होटल की बुकिंग उसी युवती के नाम से थी और गाड़ी भी उसी की थी। 7 जून की रात को वह युवक अकेला गाड़ी लेकर होटल से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। पुलिस को शक हुआ कि उस युवक का इस हत्या से कोई लेना देना है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने 25 साल के यश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच में पता चला कि हिरणी और यश के बीच कुछ समय से संबंध थे, लेकिन जब हिरणी के पति को इस बारे में पता चला तो उसने हिरणी पर निगरानी रखनी शुरू कर दी थी। हिरणी पर घर से बाहर जाने और बात करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हिरणी ने तय किया था कि अब यश से सारे रिश्ते तोड़ देगी। उसने उसे साफ कह दिया था कि अब दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन यश यह मानने को तैयार ही नहीं था। उसे हिरणी से रिश्ता तोड़ना ही नहीं था। उसका मन अब भी हिरणी के पास ही अटका हुआ था। हिरणी का शरीर, उसकी जवानी, यह सब कुछ अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे वह सब कुछ बिना किसी जिम्मेदारी के मिल रहा था, इसलिए वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वह हिरणी को बार बार फ़ोन करता, मैसेज करता और मिलने की जिद करता, लेकिन हिरणी अब उससे पूरी तरह दूर हो चुकी थी। वह उसका फ़ोन तक नहीं उठा रही थी। आखिरकार 5 जून 2025 को यश ने हिरणी को एक मैसेज किया। उसमें लिखा कि एक बार मिल लेते हैं, फिर जो फैसला लेना होगा ले लेंगे। साथ ही उसने कहा कि उसे बस आखिरी बार मिलकर शारीरिक सुख चाहिए। यश बार बार कह रहा था, जिद कर रहा था, इसलिए हिरणी ने मिलने के लिए हाँ कर देती है। असल में हिरणी के लिए घर वालों को अब उसके और यश के रिश्ते की खबर लग चुकी थी। घर वाले उस पर दबाव बना रहे थे कि वह यह रिश्ता पूरी तरह तोड़ दे। वहीं यश उस पर दबाव बना रहा था कि रिश्ता जारी रखे। इस दोहरी स्थिति में थक कर हिरणी ने सोचा कि जब एक बार जाकर सब कुछ साफ साफ कह ही देना है तो ठीक होगा, ताकि वह खुद इस झंझट से बाहर निकल सके। 6 जून को हिरणी ने अपने पति और घर वालों से कहा कि वह 2-3 दिन के लिए मायके जा रही है। उसके पति ने भी बिना शक किए इजाज़त दे दी। हिरणी घर से निकली। तेज जगह पर यश कार से लेकर वहाँ पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। हिरणी उसके साथ कार में बैठ जाती है। दोनों सुबह सुबह पूर्ण प्रजा हाउसिंग लेटआउट इलाके के एक ओयो होटल में जाते हैं। ऐसा लगता है कि यश ने पहले से ही होटल की रूम बुकिंग कर रखी थी। होटल में हिरणी और यश 2 दिन रुकने वाले थे। दोनों कोई जल्दी नहीं थी। दिन भर उन्होंने होटल के कमरे में खाना खाया, पानी पिया और शारीरिक संबंध बनाए। रात को यश ने थोड़ी शराब पी और फिर हिरणी के पास आया। तभी हिरणी ने साफ कह दिया कि अब वह आगे उससे नहीं मिल पाएगी। उसने कहा कि अब उनके बीच का रिश्ता ख़त्म करना होगा। यह सुनते ही यश को गुस्सा आ जाता है। उसने कहा कि वह उससे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता, बल्कि उससे शादी करना चाहता है। यहाँ तक कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह अपने पति को भी छोड़ दे। हिरणी को यह सब मंजूर नहीं था। उसने यश की बात मानने से मना कर दिया। इसी बात पर दोनों की बहस होने लगी थी और बात इतनी बढ़ जाती है कि यश का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। अपने बैग से चाकू निकाला और हिरणी पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि करीब 17 बार वार किया गया। हिरणी चीखती चिल्लाती ज़मीन पर गिर जाती है। कमरे की फर्श पर खून से भर गया। जब हिरणी की आवाज़ बंद हो गई तब यश को होश आया। उस वक्त रात के करीब 1:30 बजे थे। हमले के बाद यश ने इधर उधर देखा और समझ लिया कि किसी को शक ना हो, इसलिए उसने कमरे का दरवाज़ा ठीक से बंद किया। फिर होटल के मैनेजर से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है और मैं अंदर मैडम सो रही है। ऐसा कहकर वह अपनी कार लेकर होटल से निकल गया। पुलिस ने तुरंत उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और उसे ढूंढकर हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस स्टेशन लाया गया और हिरणी की हत्या के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ में यश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके कबूलनामे के बाद पुलिस ने हिरणी के पति 10 वोड़ा से इस मामले की आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने हिरणी की हत्या के मामले में उसके प्रेमी यश को भारतीय दंड संहिता की धारा 1431 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने यश के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई कार और चाकू भी बरामद कर लिया। इस पूरे मामले की जाँच सुब्रमण्यपुरा पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की थी और आज की
यह कहानी आपको यह संदेश देती है कि एक भरा पला परिवार कैसे एक नाजायज़ रिश्ते से टूट जाता है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।